बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की रैन बसेरा धर्मांतरण केस के आरोपी पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बाराबंकी का रहने वाला है आरोपी कलीम। बीटेक का छात्र रह चुका है आरोपी। बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता था, नौकरी छोड़कर धर्मांतरण करवा रहा था ये कलीम, जिस पर बड़ा खुलासा हुआ है। लालच और धमकी के बाद इस तरीके से धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जाता था। मृदुल और बीटेक का छात्र रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धर्मांतरण का आरोपी कलीम और दिल्ली में जो एफआईआर हुई है, अब इसके घर का पता भी मिल गया है। अब और भी खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए विक्की शर्मा है, जिन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब विक्की, क्या था पूरा मामला और कब से वो बंदा परेशान था? ये 2019 से परेशान करता था। इसका नाम मोहम्मद कलीम है। ये धर्म परिवर्तन के लिए कहता था। जब हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे तो ये हमें टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर ऐसे करता था, कभी एफआईआर करा देता झूठी, इसने मारा या उसने पीटा या कुछ ऐसे करता था। और उसके बाद ये हमें जाकिर नाइक की वीडियोज़ दिखाता था, जिसके ज़रिए लोगों को ये मोटिवेट करता था। हम इसको मना करें, हमें नहीं चाहिए। इसने हमें लड़की का भी लालच दिया, इसने हमें नौकरी का भी लालच दिया, प्रॉपर्टी भी दी, इसने कहा जॉब भी सरकारी देंगे। हम वो भी नहीं करे। एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवा भी चुका है वो, लेकिन वो शेल्टर होम का बंदा नहीं, वो बाहर ही रहता था। उसको धर्म परिवर्तन कराया है, उसको भी जान से मारने की धमकियाँ भी दी है। हमें तो देता ही देता है, हमें तो कोई सवाल ही नहीं कि ना देने का। तो वो अभी बोलता ही नहीं कभी कि इसने मुझे कुछ कराया है। प्रूफ है कि वो संजीव कुमार नाम उस बंदे का, और लोनी गोल चक्कर का रहने वाला है। वो यहाँ जामा मस्जिद के आसपास रहता। 2 साल पहले उसको धर्म परिवर्तन इसने करवाया था। और इसी तरह इसका कहना है कि एक व्यक्ति को, जैसे मुझे इसने धर्म परिवर्तन कराया, अब मुझे पीछे जाके 4 को और को कराना है। मतलब उसका काम मेरे तक तो खमा, तो अब मेरे को पीछे जाके 4 को कराना है, तब मेरा। तो दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद कलीम पर आरोप लगे हैं कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था। कुछ लोगों ने शिकायत की और उसके बाद जब ये खुलासा हुआ तब ये निकल करके आता है कि कलीम लगातार पिछले 3 साल से लोगों को बहका रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने की सलाह दे रहा था। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में धर्मांतरण के कितने किरदार, देश के दिल में धर्मांतरण वाला खेल। गाजियाबाद के बाद दिल्ली से जुड़े धर्मांतरण के तार। कहता है अगर हमें जन्नत तभी नसीब होगा जब हम ये करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नसीब हमारी जन्नत वन्नत नहीं है। हम मूर्तियों को क्यों पूजते हैं, ये ठेस पहुंचाई हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाया उसने। 5 टाइम नमाज पढ़ना, कहता है हिंदू यहाँ देवी देवता को नहीं मानना, ऐसे दबाव डाला जाता था। और बाद में हमें धमकी देता था, जे तुम यदि धर्म को कन्वर्ट नहीं करोगे तो इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें सर कलम कर दिया जाएगा। सुना आपने कट्टरपंथी किस तरह बरगला रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वीडियो दिखा हिंदुओं के दिमाग में जहर भर रहे हैं। दिल्ली के दिल में भी पिछले कई सालों से धर्मांतरण वाला खेल चल रहा था। ठीक वैसे ही जैसे गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वैसे ही दिल्ली में जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने का खेल चल रहा था। यहाँ टारगेट पर युवक और नौजवान थे। दिल्ली के तुर्कमान रैन बसेरे में धर्म परिवर्तन वाली साजिश चल रही थी और यहाँ कलीम नाम का शख्स कई लोगों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण करने की साजिश रच रहा था। धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर 3 लोग थे। 1, 2 या महीने से नहीं बल्कि 3 सालों से धर्मांतरण रैकेट तीनों पीड़ितों को अपने जाल में फंसा रहा था। संजीव सागर पीड़ित, विक्की शर्मा पीड़ित, सुजीत कुमार पीड़ित। इन्होंने करीब 3 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और पुलिस थाने में शिकायत की। ये 2019 से परेशान करता था। इसका नाम मोहम्मद कलीम है। ये धर्म परिवर्तन के लिए कहता था। जब हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे तो ये हमें टॉर्चर कर रहा था। टॉर्चर ऐसे करता था, कभी एफआईआर करा देता झूठी, इसने मारा या उसने पीटा या कुछ ऐसे करता था। हम इसको मना करें, हमें नहीं चाहिए। इसने हमें लड़की का भी लालच दिया, इसने हमें नौकरी का भी लालच दिया, प्रॉपर्टी भी दी, इसने कहा जॉब भी सरकारी देंगे। हम वो भी नहीं करे। हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करा ISIS आतंकी बनाने की कहानी दिखाई गई। दिल्ली में इन तीनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्हें पैसों का लालच दिया जाता था। आरोपी सरकारी नौकरी का प्रलोभन देता था। जन्नत में गूढ़ दिलाने का झांसा भी दिया गया। वो लाखों रुपया में बात करते थे, लाखों रुपया मिल जाएंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ऐसे लालच देते थे। तो इस लालच में हम मर जाएंगे, लालच में नहीं आएंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे।
पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने भी गंभीरता दिखाई, मामला दर्ज कर लिया। यहाँ पीड़ितों ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी मोहम्मद कलीम लंबे समय से चांदनी महल थाना इलाके में बने रैन बसेरे में आया करता था। जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ ये संपर्क में था और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। साथ ही में जो मोबाइल से जो मैंने बताया उसमें कुछ रिलीजियस ग्रुप से जो टच में रहा है उनको भी चेक कर लिया जाएगा। उन्हें जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, हिंदू धर्म बहिष्कार करने को कहता था। वो जाकिर नाइक की वीडियो है, वो कोई स्पेशल लिंक उसी के फ़ोन पे आता था। हमने उसके बाद आज फिलहाल ढूंढने की कोशिश की गूगल में, वो वीडियो या यूट्यूब में हमें कहीं नहीं मिली, बट उनके पास एक स्पेशल लिंक आता है, उस लिंक को ओपन करते हैं, उसी लिंक के थ्रू उसको वो वीडियो दिखाता है। और आप भी उस वीडियो को 1 घंटा देखेंगे, 1 घंटा और 10 मिनट के अंदर आप खुद ही अगर हिंदू है तो मुसलमान बन जाएंगे। माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो कह रहा था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था। जाकिर नायक कहता था जे भारत एक इस्लामिक कंट्री बने और यहाँ पे इस्लामिक का दबदबा बना रहे, तो इस वजह से ये वीडियो दिखाता था। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह एक के बाद एक धर्मांतरण गैंग के खुलासे हो रहे हैं, उससे जाहिर है मजहब के आधार पर रची जा रही साजिश का सिंडिकेट देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर दिल्ली से साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आरोपी कलीम की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन हम जितने भी राज्यों में देख रहे हैं इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये सिंडिकेट फलता फूलता जा रहा है। किस तरीके की प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन की तरफ से आ रही है सामने? बिल्कुल अलग अलग राज्यों से जो ऐसे मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले गाजियाबाद से एक मामला सामने आया था और अब दिल्ली के अब ये जो इलाका है कश्मीरी गेट के पास, वहाँ से मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये मामले जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीसीपी की माने तो डीसीपी ने यही जानकारी दी कि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी ज़रूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में और बड़े खुलासे होना बाकी है, क्योंकि विक्टिम ने एक शख्स का जो जिक्र किया था संदीप, वो कहीं ना कहीं अब पुलिस की जाँच के घेरे में है। जब उसकी पुलिस कहीं ना कहीं हिरासत में लेगी तो उससे भी पूछताछ करेगी आखिरकार किस तरीके से मोहम्मद कलीम ने उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए एक तरह से जबरन उसके ऊपर प्रेशर बनाया, क्या लालच दिया था, उसको पैसे का लालच दिया था या फिर नौकरी का लालच दिया था। लेकिन पुलिस का मानना है कि काफ़ी सेंसिटिव मामला है, तो इस मामले में ज़्यादा जानकारी जो है पुलिस मीडिया से साझा नहीं कर रही। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ लगा है वो एक अहम सुराग जो है वो पुलिस के लिए बन चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर से 4 से 5 ग्रुप पाए गए हैं। उन ग्रुप्स के अंदर 100 लोग ऐड हैं और 100 लोग वो ऐड हैं जो इस पूरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो पूरे ऑपरेशन के टारगेट को निशाना बनाते हैं और उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि आप। साहिल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें गाजियाबाद की। गाजियाबाद के इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, आरोपी शहनवाज की जो तलाश है वो लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस की टीम गाजियाबाद पहुंची है। गाजियाबाद में पुलिस ने जांच की है। मुंबई का रहने वाला है बद्दू उर्फ शहनवाज। ये मामला है ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। शिकार नाबालिगों को बनाया जाता था। बिल्कुल प्रियंका, और हमारी सहयोगी हर्षा इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। हर्षा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई, बताइए। देखिए, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये है कि गाजियाबाद में जो कन्वर्जन हुआ है वो केवल एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे मास कन्वर्जन्स किए गए हैं। यहाँ तक कि जो मास्टरमाइंड है शहनवाज और बद्दू, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जो अब्दुल रहमान है उससे कई तरह की जानकारियां मिली है, जिसके बाद जो महाराष्ट्र पुलिस है वो तक यूपी पहुंची थी। कल महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर पहुंची थी गाजियाबाद। कल से लेकर अभी तक जितने दस्तावेज, जितने सबूत यूपी पुलिस द्वारा गाजियाबाद पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए हैं, उन सबको लेकर के गई है, उन सबकी जानकारी जुटाई गई है। और अब महाराष्ट्र पुलिस
वापस से मुंबई की तरफ बढ़ी है, क्योंकि मुंबई के थाने के जो मुमरा इलाके हैं उसमें भी बद्दों का खासा इन्वॉल्वमेंट रहा है मास कन्वर्जन में। और बद्दों का जो पूरा मूवमेंट है वो सिर्फ यूपी या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे इस तरह के कन्वर्जन्स किए गए हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र से भी जो टीम है वो यहाँ पर बाकायदा पहुंची थी, जानकारी ली। जो सबूत गाजियाबाद पुलिस ने अब तक इकट्ठा किए हैं अब्दुल रहमान से, उनके माध्यम से ये पता चला है कि व्हाट्सएप चैट है, ईमेल आईडीज है, बाकायदा किस तरह से वीडियो कॉलिंग करके मास कन्वर्जन्स किया जाता था, बहलाया जाता था, बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता था। और इस तरह की एक मस्जिद नहीं है बल्कि कई मस्जिद है जहां पे बद्दों का इस तरह से नेक्सस चल रहा था। कई सारे मौलाना हैं, कई सारे क्लेरिक्स हैं जो कि बद्दों के सीधे कनेक्शन में थे।